नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स। 19 जुलाई में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, देखिए चीन से लाए गए मोंक फ्रूट, ठीक है, एक फ्रूट है जिसका नाम है मोंक फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो वो शुरू की गई है हिमाचल राज्य में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है। ये जो मोंक फ्रूट है ये सिर्फ चीन में ही पाया जाता है, ठीक है। ये जो मोंक फ्रूट है ये सिर्फ चीन में ही पाया जाता है, इसीलिए इसको चीन से मंगवाया गया है और इसकी खेती जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है, ठीक है। देखिए ये मोंक फ्रूट खेती, मोंक फ्रूट जो है चीन का प्रसिद्ध एक फ्रूट है, ठीक है, और ये सिर्फ चीन में ही पाया जाता है, ठीक है। यानी कि चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है, तो वो की गई है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर तो जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर जो है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है, तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है, ठीक है। तो देखिए चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में। और हम डिस्कस कर लेते हैं चीन के बारे में। तो देखिए चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। महाद्वीप कितने होते हैं, 4, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 22 देश आते हैं और एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं, ठीक है। तो देखिए चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, तो यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई कितना है 6300 किलोमीटर, ठीक है ना। तो देखिए चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा है युआन, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डुरंड रेखा है, ठीक है। वो पहले था, अब हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच तो वो है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। तो देखिए चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है, तो शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है कि दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वो किया है गूगल के साथ, ठीक है। यानी कि रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो गूगल के साथ। किसने किया है, तो दिल्ली की सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा कि आप बस को ट्रैक गूगल मैप से, ठीक है, गूगल मैप से आप बस को ट्रैक कर सकते हैं। बस को उस पर आप सीट अवेलेबल करवा सकते हैं या फिर बस को ट्रैक कर सकते हैं। इसी के लिए रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए यानी कि दिल्ली सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है, ठीक है। देखिए अब डिस्कस करते हैं गूगल के बारे में। तो देखिए गूगल एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। ये जो गूगल है ये अमेरिका की कंपनी है और इसका स्थापना हुआ था 1998 ईस्वी को। कब हुआ था, 1998 को, यानी 1998 को गूगल का स्थापना हुआ था। और गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई, ठीक है, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। गूगल के संस्थापक कौन थे, गूगल के संस्थापक थे लैरी पेज, ठीक है। गूगल के संस्थापक लैरी पेज, इसका स्थापना हुआ था 1998 ईस्वी को। और गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली की सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। हम बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो देखिए दिल्ली एक क्या है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, ठीक है। देखिए दमन और दीव
ठीक है, दमन दीव और दादर नगर हवेली को ऐड कर दिया गया है। इसीलिए पहले 7 था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब से 370 धारा हटाया गया है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश बन गए, तो टोटल हो गया था 9। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को जब ऐड कर दिया गया तो वर्तमान में टोटल अभी 8 केंद्रशासित प्रदेश है। ठीक है, तो दिल्ली भी एक केंद्रशासित प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। ठीक है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 7। ठीक है, तो दिल्ली की सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर है कि हाल ही में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो मनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया है। कौन सा पर्व? उत्तराखंड में अभी हरेला पर्व मनाया गया है। ये उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध पर्व है। कौन सा पर्व? तो हरेला पर्व, यानी कि हाल ही में हरेला पर्व उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, ठीक है, उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? तो उत्तराखंड का स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी को। देखिए 2000 ईस्वी को ना 3 राज्य का स्थापना हुआ था। किसका? झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और उत्तराखंड यूपी से अलग होकर 2000 ईस्वी को 3 राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। अगर उत्तराखंड की आपसे समर कैपिटल पूछे, ठीक है, समर कैपिटल है गैरीसेन। क्या है? गैरीसेन उत्तराखंड की समर कैपिटल है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। इसका स्थापना हुआ था 1936 को, यानी 1936 को स्थापना हुआ था। किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सब कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। वो कहाँ है? तो वो भी सब उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो वो मनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर है कि हाल ही में ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका स्थापना हुआ था 1929 को। कब हुआ था? यानी कि ICAR का स्थापना हुआ था 1929 को। फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे था कि हाल ही में ICAR ने अपना 93वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो मनाया है 16 जुलाई को। ठीक है, यानी कि 16 जुलाई को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपना कितना, यानी कि 93वां, ठीक है, 93वां स्थापना दिवस मनाया है 16 जुलाई को। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। स्थापना कब हुआ था? 1929 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर है कि हाल ही में बोनालू उत्सव, क्या है? कौन सा उत्सव है? बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो मनाया जाएगा तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाएगा। ये जो बोनालू उत्सव है ये तेलंगाना का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, वो प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक है, किस राज्य का है? वो तेलंगाना राज्य का है। ठीक है, यानी कि हाल ही में बोनालू उत्सव मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? तो तेलंगाना राज्य में। ठीक है, ये बोनालू उत्सव तेलंगाना का एक प्रमुख यानी कि फेमस फेस्टिवल है। किसका? तेलंगाना का। तेलंगाना में एक और पर्व मनाया जाता है, कानुमा पर्व। कानुमा पर्व। ठीक है, कानुमा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना का प्रसिद्ध त्यौहार भी है कानुमा पर्व। ठीक है, हम बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तमिलसाई सुंदरराजन जो है तेलंगाना के क्या है? राज्यपाल है। तमिलसाई सुंदरराजन जो है वो पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी है, यानी कि वो 2 पदभार संभाल रहे हैं, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी का उपराज्यपाल। ठीक है, तो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तमिलसाई सौंदरराजन
पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तेलंगाना में लोकसभा सीट कितनी है। तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 17। ठीक है, कितनी है? 17। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, तो बुलानू उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट 6 नंबर है कि हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? देखिए, भारत की पहली चलेगी, यानी भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? वो चलेगी नोएडा। नोएडा कहाँ पड़ता है? तो नोएडा पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए ये पॉड टैक्सी भारत में पहली बार चलेगी। वो कहाँ चलेगी? तो नोएडा। नोएडा एक काफ़ी डेवलप सिटी है। ठीक है, काफ़ी डेवलप सिटी है नोएडा। ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये पॉड टैक्सी चलेगी फिल्म सिटी और एयरपोर्ट के बीच में चलेगी। ठीक है, पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो नोएडा में। और नोएडा कहाँ है? तो यूपी। अगर हम यूपी के बारे में बात करें तो यूपी की राजधानी क्या है? यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्यनाथ योगी और आनंदीबेन पटेल यूपी के राज्यपाल हैं। ठीक है, यूपी में 80 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट? 80। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो भी यूपी में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो है यूपी में। ठीक है, यानी कि किस राज्य, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो वो है यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? वो चलेगी नोएडा में। नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 मल्टी रोल, ठीक है, MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किए? वो क्या है? अमेरिका से। यानी कि भारतीय नौसेना ने किस देश से? तो भारतीय नौसेना ने अमेरिका देश से 2 मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। ठीक है, अगर हम पहले बात करते हैं नौसेना के बारे में, तो नौसेना का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को नौसेना का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को नौसेना का स्थापना हुआ था। नौसेना के जो अध्यक्ष है वो है करमबीर सिंह। ठीक है, तो करमबीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष है। और भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो वो क्या है? अमेरिका से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो देखिए अमेरिका जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेयरी। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति है और कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और जो कमला हैरिस है वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है ना। तो अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। ठीक है, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है, तो वो है मिसौरी नदी। ठीक है, तो सवाल था कि भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो वो क्या है? अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर सवाल कि किस देश की संसद ने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी को FATF का स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ठीक है, तो FATF से संबंधित विधेयक पारित किया है, तो वो क्या है? पाकिस्तान ने। ठीक है, यानी कि किस देश की संसद ने FATF से संबंधित विधेयक पारित किया है? तो पाकिस्तान ने। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की संसद ने FATF से संबंधित विधेयक पारित किया है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। और पाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान का मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। ठीक है ना।
अब देखिए बात करते हैं कि FATF से संबंधित किसे विधेयक पारित किया है, तो वो किया है पाकिस्तान। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्थापना 1989 ईस्वी को, ठीक है। और FATF का मुख्यालय स्थित है फ्रांस राजधानी पेरिस में, ठीक है। और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, यानी कि किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है, वो किया है यूके ने। यूके ने भारत को पहली बार यानी 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है, यानी एप्पल का निर्यात किया है। किसने किया है, तो वो किया है यूके। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, इंग्लैंड भी बोलते हैं, जिसकी राजधानी होती है लंदन। और यूके की जो मुद्रा होती है वो पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग यूके की मुद्रा होता है, ठीक है। यूके को हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, ब्रिटेन भी बोलते हैं। यानी यूके का जो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन। कौन है, बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। यूके जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। महाद्वीप कितने होते हैं, 7 सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 22 देश आते हैं, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है, तो वो क्या है यूके। यूके का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम। इसका राजधानी क्या होता है, लंदन। और यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है। कौन है, बोरिस जॉनसन। और यूके की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है उड़ीसा राज्य का। यानी कि वसीम जाफर एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर है, उसको उड़ीसा राज्य का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किस राज्य का, तो उड़ीसा राज्य का। यानी उड़ीसा किस राज्य क्रिकेट टीम का, तो उड़ीसा राज्य क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसको, तो वसीम जाफर को। हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सबसे पहले तो जानिए कि उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था, तो उड़ीसा का स्थापना हुआ था 1936 को, यानी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना होता है। इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है, ठीक है। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल, ठीक है। उड़ीसा में महानदी स्थित है। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है वो भी कहाँ है, तो वो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं वो भी कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा वो कहाँ निकलता है, तो सब ये उड़ीसा में ही स्थित है, ठीक है। अब पूरी बीच जो उड़ीसा में ही स्थित है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन राज्य है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि 9 राज्य जो है समुद्र के साथ सीमा साझा करता है और सबसे ज़्यादा गुजरात करता है, ठीक है। तो देखिए सवाल था कि वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो उड़ीसा राज्य का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर और आज का लास्ट सवाल, यानी कि किस राज्य की सरकार ने EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, तो वो किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। क्यों किया है, देखिए जिस व्यक्ति का आय 1 लाख रुपये से कम है और वो कोई भी आरक्षण प्राप्त नहीं करता हो तो उसके लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा, तो आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसका EWS का फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हैं, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, यानी कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हैं, ठीक है। देखिए हम आपको बताए थे कि आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है, तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है, 25। उड़ीसा में कितनी लोकसभा सीट है, तो 21 लोकसभा सीट है।
तेलंगाना के बारे में कितना बताए थे? तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और बिश्वभूषण हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। पुलिकट झील, कोडुरु झील, वो सब कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था, कब किया गया था? 1956 ईस्वी को, वो है आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी को, ठीक है। अब देखिए सवाल था कि किस राज्य सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश के सरकार ने, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हम आपको क्या बताए थे कि ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका स्थापना कब हुआ था? 1929 ईस्वी को, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।